बॉलीवुड के दिलचस्प खबरों के लिए इस बेल को प्रेस कीजिए ताकि हम आप तक खबरें पहुंचा सकें। अपनी अदाकारी और फिल्मों के अलावा बॉलीवुड सुपरस्टार ऋषि कपूर उनके बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। कोई बात चाहे कितनी ही मुश्किल या कड़वी क्यों ना हो, वो बातों को साफ साफ बोलने में कभी नहीं कतराते थे। 2017 में आई इनकी लिखी किताब खुल्लम खुल्ला अनसेंसर्ड ऋषि कपूर में इन्होंने ऐसे कई खुलासे किए जिनकी कई सालों तक बस अटकलें ही लगाई जाती थी। तो ये है उनकी इस किताब में से 10 सबसे सनसनीखेज किस्से। नंबर 1, अपनी किताब में ऋषि जी ने अपने पिता राज कपूर के अफेयर्स की भी चर्चा की है। नरगिस और वैजंतीमाला के साथ इनके रिश्तों की पुष्टि कर ऋषि ने यह कबूल किया कि उनके पिता राज कपूर अपनी पत्नी कृष्णा राज से पूरी तरह वफादारी नहीं निभा पाए थे। वैजंतीमाला से राज कपूर के रिश्तों की खबर सुन ऋषि की माता कृष्णा राज ने कुछ सख्त कदम उठाए थे। नंबर 2, उन्होंने अपनी किताब में यह खुले तौर पर जाहिर किया है कि उनकी पत्नी नीतू कपूर उनका पहला प्यार नहीं थी। वो यास्मीन मेहता नामक एक पारसी लड़की से प्यार करते थे, लेकिन फिल्म बॉबी के दौरान उड़ी अफवाह में ऋषि का नाम डिम्पल से जोड़ा गया था। चिंटू जी के लाख मना करने पर भी यास्मीन ने उन पर यकीन न करते हुए अपना रिश्ता उनसे तोड़ लिया था। नंबर 3, इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान यास्मीन ने ऋषि को एक अंगूठी दी थी। वह अंगूठी डिम्पल को इतनी पसंद थी कि वो अक्सर ऋषि से ये अंगूठी लेकर पहन लिया करती थी। किसी एक दिन राजेश खन्ना ने डिम्पल की उंगली पे ये अंगूठी देख ली और अपना आपा खो बैठे। उन्होंने वो अंगूठी डिम्पल के जुहू वाले घर के पास समंदर में फेंक दी। नंबर 4, अपनी किताब में ऋषि जी ने अमिताभ बच्चन से अपनी नाराजगी की बात बांटी थी। भले ही ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, लेकिन ऋषि कपूर ने इस बात को जाहिर करने में कोई झिझक नहीं दिखाई थी। ऋषि जी ने कहा था कि बिग बी ने अपने उन कोस्टार्स को कभी उनका श्रेय नहीं दिया जिन्होंने उनके साथ उनकी मल्टी स्टारर फिल्म्स में साथ कई सपोर्टिंग रोल्स किए थे। नंबर 5, अपनी फिल्म बॉबी की कामयाबी के बाद ऋषि जी की सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। तब वो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे और इस दौरान अपनी हर नाकामयाबी के लिए वो अपनी पत्नी नीतू जी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। उन्होंने अपने गुस्से का शिकार इन्हें तब किया जब नीतू उनकी बेटी रिधिमा के वक्त गर्भवती थी। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दोस्तों की मदद से उन्होंने अपने आप को संभाल तो लिया, लेकिन जिंदगी भर उन्हें इस बात का अफसोस रहा कि उन्होंने नीतू जी के साथ बहुत ज्यादती की। नंबर 6, ऋषि कपूर ने यह भी कबूल किया कि उन्होंने फिल्म कभी कभी करने से एकदम मना कर दिया था। उनके मुताबिक अमिताभ बच्चन और नीतू सिंह का रोल इस फिल्म में ज्यादा अहम था, लेकिन शशि कपूर के मनाने पर ऋषि जी ने यह रोल आखिरकार कबूल कर ही लिया। नंबर 7, अपनी किताब में ऋषि जी ने यह बात जाहिर की कि शुरुआती दिनों में उन्हें संगीत की खास समझ नहीं थी, इसलिए अक्सर उन्हें अपने ही गाने पसंद नहीं आते थे। बोनी कपूर जब ओम शांति ओम के रिकॉर्डिंग से खुश होकर ऋषि जी के पास गए, तब उन्होंने गाने को बकवास बताकर उन्हें डांट लगा दी थी। नंबर 8, ऋषि जी शायद इकलौते ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अवार्ड खरीदने की बात कबूल की थी। ऋषि ने फिल्म बॉबी में अपनी अदाकारी के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता था। उस साल अमिताभ बच्चन जंजीर में अपनी अदाकारी के चलते उसी अवार्ड के लिए नामांकित किए गए थे। ऋषि ने यह बात कबूल की कि उन्होंने ये अवार्ड उस वक्त 30,000 रुपए में खरीदा था। नंबर 9, ऋषि जी ने यह बात कबूल की कि जिंदगी में सिर्फ एक बार नीतू जी को कुछ जलन सी महसूस हुई थी जब वो सागर में डिम्पल कपाड़िया के साथ काम कर रहे थे। ऋषि जी ने यह माना कि उस दौरान डिम्पल उनके लिए एक दोस्त से बढ़कर थी, लेकिन उनके मुताबिक चिंता की कोई बात नहीं थी। डिम्पल और चिंटू जी दोनों ही अपने अपने परिवारों में खुश थे। नंबर 10, उन्होंने यह बात मानी कि उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि नीतू जी से रिश्तों के शुरुआती दिनों में उन्होंने काफी नाइंसाफी की थी। वो कहते हैं कि भले ही नीतू जी को उन्होंने काम छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा, लेकिन वो अपनी गलती मानते हैं कि उन्होंने नीतू जी को काम करने का प्रोत्साहन भी नहीं दिया। कहीं न कहीं वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी बाहर जाकर काम करें, इसीलिए ऋषि जी ने शादी से पहले नीतू जी से अपने सारे काम खत्म करने के लिए कह दिया था। ऋषि जी की किताब में लिखे एक वाक्य से ही इस फीचर का अंत भी करते हैं। मैं पृथ्वी राज कपूर का पोता हूँ, राज कपूर का बेटा और नीतू कपूर का पति हूँ, रिधिमा और रणबीर का पिता। मैं ऋषि कपूर हूँ। मैं पैदाइशी ही सौभाग्यशाली था और हमेशा सौभाग्यशाली ही रहा।